अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। शहबाज गिल साहब को अदालत की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है और ये रिलीफ इस वक्त पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रखता है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के लिए शहबाज गिल साहब ऐसे समझे कि बारिश जैसे होती है ना, रहमत धूप के अंदर बारिश, इसी तरह इमरान खान साहब के लिए शहबाज गिल साहब धूप के अंदर रहमत की बारिश साबित हो रहे हैं। और क्योंकि इमरान खान साहब के लिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि खुलकर सामने आ सकता, और अब शहबाज गिल साहब अब जो वो निकल कर आएंगे और बहुत से राज लेकर आएंगे। और इसके अंदर शहबाज गिल साहब को भी बहुत यानी कि दाद देने वाली बात बनती है कि जिस तरह से उन्होंने इस जुल्म का डट कर मुकाबला किया और पूरी रियासत के आगे अकेला बंदा खड़ा हो गया, और इस वक्त यकीनन पूरी कौम शहबाज गिल साहब के साथ खड़ी होगी। और शहबाज गिल साहब को इस वक्त अदालत की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा, नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। और ये रिलीफ कब मिला है? तब मिला जब कल रात को ही शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर जनाब राना सनाउल्लाह साहब सैफुल्लाह नियाज़ी के घर छापे को डिफेंड करते हुए, जस्टिफाई करते हुए शहबाज गिल साहब के पास से बहुत से अहम सबूत मिलने का दावा कर रहे थे। और इन सबूत के मिलने के साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वफाकी पुलिस है वो कोई जवाब पेश नहीं कर सकी शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी का। और जो इनके शहबाज गिल साहब के सलमान सफदर साहब जो वकील हैं, उन्होंने क्या ही नाज़रीन इकराम दलाइल दिए हैं इस पेशी के ऊपर। और इस पेशी के अंदर उन्होंने अदालत से ये सवाल पूछा है कि अगर तो शहबाज गिल साहब ने फौज की तौहीन की है या फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की है, तो नाज़रीन इकराम ईमान मज़ारी की तरह फौज इस केस के अंदर फरीक क्यों नहीं बनी। तो इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी ये रिमार्क सामने आया कि कोई भी इदारा इस छोटी सी तकरीर या किसी भी बंदे से उसकी तौहीन नहीं हो सकती और उसके अंदर बगावत नहीं हो सकती। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का ये सबसे बड़े रिमार्क्स थे कि अगर इस तरह से आप और सोशल मीडिया की बना पर बगावत और गद्दारी के पर्चे काटने हैं तो इस तरह से आधे से ज़्यादा पाकिस्तान अंदर होगा ना, क्योंकि इस वक्त ट्विटर जो है वो भरा पड़ा है और इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है ना वो बौखलाई हुई है। जिस तरह से कल जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह से मुल्की माशी हालात संगीन तर होते जा रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब को अब उस तुर्क के पत्ते फेंकने का जो है ना, यानी कि इनामात मिलना शुरू हो चुके हैं। और इमरान खान साहब ने जैसे ही वो तुर्क का पत्ता फेंका था तो बहुत से तज्ज़ियाकार और बहुत सी जो सीनियर सहाफ़ी थे और जो सीनियर सियासतदान थे उनको ये इल्म हो चुका था कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। और इस रिलीफ मिलने के अंदर ये नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ी इस वक्त जो खबर आ रही है कि शहबाज गिल साहब रिहा हो रहे हैं और इनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी पुलिस के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं, यानी कि सवालात खड़े कर दिए गए हैं वफाकी पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। तो अब देखें आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के लिए, शहबाज गिल साहब के लिए और पीटीआई के लिए एक राहत के सांस साबित हुए हैं शहबाज गिल साहब और अत्तर मिनल्ला साहब की ये जो जजमेंट आई है सामने। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन इकराम इसी तरह आगे मुल्क के सियासी और जो जितने भी माशी हालात हैं उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। और ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि अब कुछ दिन जैसे जैसे 22 सितंबर नज़दीक आते जा रहा है, हर लम्हे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को ऐसा लग रहा है कि रिलीफ मिलने जा रहा है। और वफाकी हुकूमत ऐसा कुछ इस तरह के स्टेप्स ले रही है, कोई उल्टे किस्म की कंपेन्स चलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया कंपेन चलाई जा रही है। पाकिस्तान टेलीविज़न को इन्होंने बदनाम करके रख दिया है जो कि अवाम के पैसों के ऊपर पलता है। और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के कुछ बयानात कल दिए गए हैं कि हम जिसको भी फ़ोन करते हैं वो कहते हैं कि आ गए हैं फिर से पैसे मांगने, इसके ऊपर भी तशवीश पाई जाती है बहुत से मुख्तलिफ हलकों के अंदर। क्योंकि बहुत से जो हमारे यानी कि दोस्त ममालिक हैं उनके अंदर तशवीश पाई जाती है जिस किस्म के शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बयानात दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन इकराम आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।